होंठ रख देता है और उसके होंठों को फोर्सफुली किस करने लग जाता है। मधु उसके कंधों पर मारने लग जाती है, लेकिन मोहित को उसके छोटे छोटे हाथों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मोहित उसके हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगा देता है। और पहले तो मधु बैक किस नहीं कर रही थी, लेकिन फिर वह भी मोहित की किस पर पिघल जाती है। मोहित अपना एक हाथ उसके शरीर पर फेरने लग जाता है और उसकी बॉडी को सहलाने लग जाता है। मधु अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है। कब दोनों जमीन पर लेट जाते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता। मोहित मधु के होंठों को काट देता है और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लेता है। मधु अपनी तेज चलती सांसों को कंट्रोल करती है और अपनी आंखों को बंद करके मोहित से बोलती है, मोहित, तुम्हें पता है ना मैं किससे प्यार करती हूँ। जब मोहित मधु की बात सुनता है तो एक पल के लिए वह रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन पर किस करके काट देता है और फिर अपनी बड़ी सी सेंसिटिव वॉइस में मधु से बोलता है कि मैं आज तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ, तुम किससे प्यार करती हो, क्योंकि मेरे छूने से तुम्हारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। कुछ पलों में तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि तुम कृष्ण से या फिर मोहित से प्यार करती हो। इस टाइम मोहित मधु के ऊपर लेटा हुआ था। मधु की तेज चलती सांसों के कारण उसका शरीर ऊपर नीचे हो रहा था, जो मोहित को और भी ज्यादा उत्तेजित कर रहा था। जब मोहित से कंट्रोल नहीं होता तो वह अपना कंट्रोल खो देता है और मधु की बॉडी को सहलाने लगता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके होंठों को चूमने लग जाता है। मधु घूर कर मोहित को देखती है तो मोहित मुस्कुराकर मधु को देखता है। मधु भी समझ जाती है कि वह जो एहसास उसे मोहित के पास होने से होता है, वह उसे कभी कृष्ण के पास होने से नहीं होता है। उसे यह साफ हो जाता है कि कृष्ण के प्रति उसका जो एहसास है वह सिर्फ एक दोस्ती वाला है, लेकिन मोहित के प्रति जो उसके एहसास है वह एक प्रेमी की तरह है। वह अब खुश थी, उसको अब उसके प्यार का एहसास हो गया था। मोहित भी खुश था कि मधु को समझ आ गया कि उसका शरीर, उसका दिमाग, उसका दिल सिर्फ और सिर्फ उसे चाहता है, ना कि कृष्ण को। कृष्ण सिर्फ उसका दोस्त है। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। यह तीनों कौन हैं? कृष्ण और मोहित दोनों राजवीर के सगे भाई हैं। दोनों ही राजवीर से बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन राजवीर को घर से निकाला गया था, उसी दिन इन दोनों भाइयों ने भी घर छोड़ दिया था। कृष्ण को पता नहीं कि राजवीर इंडिया वापस आ गया है, वह तो बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसे यह तक नहीं पता कि जिस राजवीर सिंघानिया से पूरी दुनिया डरती है, वह राजवीर सिंघानिया कोई और नहीं, उसका भाई है। और मधु इन दोनों की बचपन की दोस्त। राजवीर उसे अपनी छोटी बहन मानता है, इसलिए वह भी राजवीर को अपना बड़ा भाई मानती है। उधर दूसरी तरफ राजवीर और आराध्या दोनों कार में बैठे होते हैं। राजवीर तो बस अपने काम में लग जाता है, लेकिन आराध्या के मन में अभी भी वही बात चल रही होती है जो राजवीर ने निखिल से बोली थी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस पर गंदी नजर डालने की। तुम क्या जानते नहीं कौन है वह? सिंघानिया कॉर्पोरेशन की होने वाली मालकिन है। ना जाने क्यों आराध्या को राजवीर की बात बहुत अच्छी लगती है। उसके चेहरे पर यह बात याद करके अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपना चेहरा खिड़की की तरफ
देखकर मुस्कुरा रही होती है। राजवीर भी अपनी चोर नजरों से आराध्या को ही देखे जा रहा होता है। उसे डर था कि कहीं आराध्या उसकी इस बात के लिए उससे नाराज ना हो जाए। उसे अब डर लग रहा था। पहले तो उसने गुस्से गुस्से में बोल दिया था। वह अपनी नजरों से देखता है तो वह देखता है कि आराध्या चुपके से मुस्कुरा रही है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि ये किस बात को लेकर इतना मुस्कुरा रही है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। राजवीर धीरे धीरे अपना चेहरा आराध्या के पास ले जाता है। आराध्या तो बस ऐसे ही मुस्कुरा रही थी। लगभग 1 मिनट के बाद जब आराध्या को अपने नेक पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है तो वह डर जाती है। लेकिन तभी उसे जानी पहचानी खुशबू आती है। जैसे ही वह पीछे पलट कर देखती है तो गलती से उसके होंठ राजवीर के होंठ से छू जाते हैं, जिसके कारण दोनों के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। आराध्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे राजवीर की आंखों में शैतानी साफ दिखाई दे रही थी। आराध्या अपनी आंखें छोटी करके राजवीर को घूर कर देखती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे इतने करीब क्या कर रही हो। तो राजवीर भी अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाकर बोलता है, तुम चोरी चोरी चुपके से क्यों मुस्कुरा रही हो, पहले मुझे यह बताओ। आराध्या राजवीर की बात सुनकर घबरा जाती है और अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लेती है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलती है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। राजवीर उसकी बात सुनकर अपना चेहरा सख्त कर लेता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे यह नहीं बताओगी तो ठीक है, और उसकी कमर से उठाकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। आराध्या तो शोक में चली जाती है। उससे तो समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ उसके साथ। राजवीर की पकड़ आराध्या के कमर पर ढीली थी और फिर जब आराध्या को होश आता है तो वह राजवीर की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी, जिसके कारण राजवीर की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हो जाती है और वह बस एक टक आराध्या को ही देखे जा रहा था। आराध्या राजवीर की गोद में छटपटा रही होती है, जिसके कारण राजवीर की पकड़ आराध्या की कमर पर और कस जाती है। वह आराध्या से बोलता है कि चुपचाप बैठी रहो और मुझे काम करने दो। उसके बाद वह आराध्या को देखकर एक टेढ़ी स्माइल देता है, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो, और अपना लैपटॉप लेकर काम करने लग जाता है। आराध्या राजवीर को देखकर अपने मन में बोलती है कि इंसान हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और अपने होठों पर एक टेढ़ी स्माइल लेकर इसी के साथ वह अपना हाथ राजवीर के चेहरे पर ले जाकर धीरे धीरे उसके चेहरे पर फेरने लग जाती है। कभी उसकी नाक पर, कभी उसके गालों पर टैप करती है, तो कभी उसके होठों पर अपनी उंगली फेरने लग जाती है। आराध्या के इस तरह छूने से राजवीर के शरीर की गर्मी बढ़ने लग जाती है। वह आराध्या को घूर कर देखता है और अपने एक हाथ से आराध्या का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन आराध्या कहाँ शांत बैठने वाली थी। वह अपना दूसरा हाथ ले जाकर राजवीर के गालों पर रख देती है और अलग अलग पाउट बनाने लग जाती है, जिसके कारण वह बहुत क्यूट लग रही थी।
राजवीर तो एक पल के लिए उसके मासूम चेहरे में खो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है कि अपने मन में कहता है कि राजवीर एक जंगली बिल्ली के जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। राजवीर अपने होठ आराध्या के कान के पास ले जाकर सेंसिटिव वॉइस में बोलता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? अगर हाँ तो मैं सेड्यूस होने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ उसके कान पर अपने होठ रख देता है। किसके बाद ही उसके ईयर लॉब पर बाइट कर देता है, जिसके कारण आराध्या सिहर सी उठती है और फिर राजवीर अपना चेहरा आराध्या के चेहरे से दूर ले जाकर उसको अपनी आई ब्लिंक करता है और उसके बाद अपने काम में लग जाता है। उसके होठों पर अभी भी शैतानी मुस्कुराहट थी। आराध्या तो बस उसको अपनी आंखें फाड़े देखे जा रही थी। जब राजवीर का फोन रिंग करता है तब जाकर उसे होश आता है और घूर कर राजवीर को देखती है। राजवीर जब कॉलर आईडी देखता है तो उसके चेहरे पर दोबारा से कोल्डनेस आ जाती है। आराध्या तो उसे देखकर अपने मन में बोलती है, क्या है यह आदमी? अभी एक मासूम सा इंसान लग रहा था और अब बिल्कुल शैतानों का देवता लग रहा है। हे भगवान, कहीं इससे पंगा लेकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी उसके कानों में राजवीर की आवाज पड़ती है जो फोन पर बोल रहा होता है। बोलो क्या खबर है? तो उधर से कुछ बोला जाता है जिसको सुनकर राजवीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। जब ड्राइवर और रोहित राजवीर की स्माइल देखते हैं तो वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे अपनी आंखों से पूछ रहे हो कि अब क्या हुआ है जो यह शैतान ऐसे मुस्कुरा रहा है। अब किसकी मौत आई है, क्योंकि राजवीर के होठों पर एक खतरनाक स्माइल होती है जब किसी की बर्बादी आई हो या फिर जब किसी की मौत आई हो। कॉल काटने के बाद राजवीर एक बार आराध्या को देखता है जो अपनी डरी हुई नजरों से राजवीर को देखती है। राजवीर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो आराध्या राजवीर से डरती हुई बोलती है कि तुम मेरे पास मत आओ और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो। जैसे ही राजवीर आराध्या की बात सुनता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वह अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इस लड़की ने उसका चेहरा देखकर पता लगा लिया कि वह कितना खतरनाक है। तो राजवीर के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वह आराध्या को देखकर बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? आराध्या राजवीर की बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और हकला कर राजवीर से बोलती है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगी। इसके बाद अपने मन में बोलती है, आराध्या तूने शैतान को बोल तो दिया है कि तुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन तू ही जानती है कि इससे तुझे कितना डर लगता है। राजवीर आराध्या की बात सुनकर मुस्कुरा देता है लेकिन बोलता कुछ नहीं। उसके बाद आराध्या को उठाकर सीट पर बैठा देता है और ड्राइवर से बोलता है कि कपूर मैंसन ले चलो। जैसे ही ड्राइवर राजवीर की बात सुनता है
तो वो अपना सर हाँ में हिला देता है, कार को यू टर्न ले लेता है और राजवीर रोहित से बोलता है कि शाम को जेट रेडी रखना को बोलो, हमें आज ही मनाली के लिए निकलना है। रोहित भी समझ जाता है कि जरूर कोई बात है जो यह शैतान मनाली जाने को बोल रहा है। उसके बाद वह अपने फोन से किसी को कॉल करता है और कुछ इंट्रोडक्शन देकर कॉल काट देता है। रोहित को बोलने के बाद राजवीर आराध्या से भी बोलता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, इसलिए घर पहुंचकर जल्दी अपनी पैकिंग कर लेना, क्योंकि हम वहां पर 5 दिन रुकने वाले हैं। जैसे ही आराध्या राजवीर की बात सुनती है, आराध्या राजवीर की बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और हकलाती हुए राजवीर से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? तो राजवीर शैतानी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे आराध्या के करीब आता है